एडल्टिंग ये एक ऐसे मौसम की तरह है जिसमें पंखा चलाओ तो ठंड लगती है और ना चलाओ तो गर्मी लगती है। अर्थात इस उम्र के बच्चों को डांट दो तो उन्हें बुरा लग जाता है और ना डांटो तो ये गलत रास्ते चलते हैं क्योंकि खुद इनमें अकल तो होती नहीं है। ये देखिए राज, जस्ट टर्न्ड 18। ऐसी ही कुछ परिस्थितियों से ये भी गुजर रहा है, समझे नहीं? तो आइए देखते हैं। खाना बन गया मम्मी? आटा कहाँ है? आटा है नहीं इसमें। तुझे मेन आटा ही लाने भेजा था मैंने। अरे मम्मी भूल गया यार, दोबारा ले आता हूँ। भूल गया? पहुँचते ही जेब से फ़ोन निकाल लिया होगा। फ़ोन चलाते हुए वैसे तेरी बुद्धि काम नहीं करती। दोबारा जा तो रहा हूँ, मना कर रहा हूँ क्या मैं जाने से? ले आता हूँ, बेकार में गुस्सा करते रहते हो। बदतमीज़ हो रहा है। भाई मैंने सुना है हमारे ट्यूशन के पास ना एक बहुत बढ़िया कैफ़े खुला है, लड़कियां भी बहुत सुंदर सुंदर आती हैं भाई, वहाँ चले क्या? चलो, पहली बार ये खाने से अलग बात तो कर रहा है। खाने से अलग कब करी भाई? लड़कियां तो मैं तुम्हारे लिए बोल रहा था, मैं तो फूड सेक्सुअली हूँ। यार सुना तो मैंने भी है उस कैफ़े के बारे में, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही महंगा नहीं है। अबे वो नीरू पराये की औलाद हर समय रोता रहता है, साले कौन सा तेरे अपनी जेब के पैसे खर्च हो रहे हैं, ले लियो अंकल से। हाँ भाई मैं भी तो पापा से ही लूँगा, तू भी कुछ बढ़िया सा बहाना मार दियो। सालों 1000-2000 रुपये भी तुम्हारी जेब में होते नहीं है। चलो भाई ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ओके बाय गाइस, बाय। पापा। हाँ बोल बेटा। वो थोड़े से पैसे चाहिए थे मेरे को। क्यों, क्या हुआ? अरे वो कुछ बुक्स लेके आनी है पापा। पढ़ते लिखते तो आप हो नहीं भैया, बुक्स का क्या करोगे? तो जाके अपना काम करना। कितने पैसे चाहिए? बस 2000। 2000? देख ले बेटा, मंथ एंड चल रहा है, अगले महीने तक थोड़ा वेट कर सकता है तो रुक जा। नहीं पापा वेट ही तो नहीं कर सकता, कल ही लानी है। जितनी जल्दी पढ़ाई शुरू कर दूंगा उतना बेटर रहेगा। चल कोई नहीं, सुबह अपनी मम्मी से ले लेना। ठीक है। हैं? बुक्स लेने के नाम पे इतनी खुशी, कुछ तो गड़बड़ है दया। बताओ 10 बज रहे हैं, अभी तक सो रहा है। शर्म नहीं आती इस लड़के को, पता नहीं क्या होगा इसका तो। अरे सोने दे, क्या पता देर रात तक पढ़ाई करके सोया हो। ले ये 2000 रुपये हैं, उसे दे देना जब उठ जाएगा। 2000? क्यों? कुछ बुक्स लानी है, बोल रहा था मुझे। अब कौन सी बुक्स लानी है? इसकी बुक्स ही नहीं ख़त्म हो रही। अरे भाई जब पढ़ेगा तो किताबें तो खरीदेगा ही, किताबों के लिए थोड़ी ना मना कर सकते हैं। चलो बस, हम तो यही चाहते हैं सही रास्ते चले और जल्दी से जल्दी कहीं लग जाए बस। लग जाएगा जब टाइम आएगा। उठ गया सो के? आधी दुनिया काम पे चली गई, लेकिन तुझे शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अरे यार मम्मी आप सुबह सुबह शुरू मत हो जाया करो यार, किसी के माँ बाप उन पे इतना नहीं चिल्लाते। हाँ तो फिर किसी के बच्चों जैसा काम भी किया करना। आपको तो वैसे भी मेरा करा हुआ कभी कुछ दिखाई नहीं देता, हमेशा दूसरे बच्चों के गुणगान गाते रहते हो मेरे आगे। बोलने कितना लगा है तू? अच्छा पापा ने आपको पैसे दिए होंगे बुक्स के लिए, वो दे दो। हाँ, पढ़ना लिखना तूने है नहीं, सिर्फ तुझे पैसों में आग लगानी है। ये लिखवा के रख ले, अगले साल तेरी सारी की सारी किताबें सिर्फ रद्दी में जानी है। अरे अच्छा मम्मी आप पैसे दो। बदतमीज़ कहीं का। ये पकड़ और जल्दी कर ले, तेरी क्लास का टाइम हो रहा है। हाँ पता है मुझे, बच्चा समझ रखा है, टाइम टेबल लेके पीछे पड़े रहते हैं हर समय। पता नहीं क्या समझने लगा अपने आप को। मम्मी मैं जा रहा हूँ। और नाश्ता? भूख नहीं है। आ गया भाई, कहाँ रह जाता है तू हर बार? भाई बस क्या ही बताऊँ अपने घर वालों को, जब देखो पीछे पड़े रहते हैं, इसीलिए मैं तो अपने घर वालों से कम ही मतलब रखता हूँ। बेस्ट है भाई। भाई लेकिन घर वालों से नाराज होके काम थोड़ी चलता है, मम्मी नाराज हो गई तो खाना कैसे मिलेगा? अला भूखा। तुझे क्या हो गया, तू क्यों मुड़ चढ़ा के बैठा है? कुछ नहीं यार, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। क्या हुआ बताएगा? भाई ये अक्षत हर बार मेरे से ज्यादा अच्छा कैसे कर लेता है एग्जाम्स में, जबकि हम सेम ट्यूशन में पढ़ते हैं, बराबर पढ़ते हैं, फिर भी ऐसा कैसे हो सकता? पता नहीं भाई, सर कहते हैं कि वो लिखता अच्छा है। सेम नोट से पढ़ते हो? नहीं भाई, नोट्स तो हम अपने अपने बनाते हैं ना। तेरे नोट्स दिखा एक बार। तुझे पता है तू लिखता तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना तेरे नोट्स की लैंग्वेज बहुत बेसिक है।
मतलब एग्जाम्स में आपके आंसर्स के वर्ड्स, आपकी वोकेबलरी बहुत मैटर करती है, और इतना बेसिक लगता है ना तो 1-2 नंबर कट ही जाते हैं। तो भाई मैं बार बार डिक्शनरी खोल के अपने नोट्स की वोकेबलरी ठीक करूँ क्या? बोलूँ मेरे भाई, आज की डेट में ना हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करके ही काम चलता है। मतलब ये है क्विलबॉट, इसका काम ही यही है। बेसिकली तो इसमें जो भी सेंटेंस लिखेगा उसको तो वैरायटी ऑफ स्टाइल्स में रिप्लेस कर सकता है। अच्छा, देख इसमें 2 फ्री मोड्स हैं, स्टैंडर्ड एंड फ्लुएंसी, प्लस इसमें 8 प्रीमियम मोड्स हैं लाइक नेचुरल, फॉर्मल, एकेडमिक, सिंपल, क्रिएटिव, एक्सपैंड, शॉर्टन एंड कस्टम। अच्छा, अब जैसे तेरे सीन में हमें नोट्स बनाने हैं तो हम एकेडमिक का यूज़ कर सकते हैं। देख फॉर एग्जाम्पल, अब देख इसने एक बेसिक लैंग्वेज वाले सेंटेंस को कितनी बढ़िया एकेडमिक वोकैबुलरी में चेंज कर दिया। क्या बात है यार भाई, इससे तो मेरी वोकैबुलरी नॉर्मली भी इंप्रूव हो जाएगी। और क्या भाई, जस्ट अ क्वेश्चन, अगर मैं टूटी फूटी इंग्लिश में किसी लड़की को लव लेटर लिखूं तो क्या वो बढ़िया इंग्लिश में आ जाएगा कन्वर्ट होके? गरीब के हाथ में चांदी का लोटा भी दे दो ना तो भी वो भीख ही मांगता है। पापा इस टाइम की कॉल कर रहे हैं? भाई उठा ले, कभी कुछ इम्पोर्टेंट हो। इम्पोर्टेंट? मुझे डांटने के अलावा और कोई बात नहीं होती उनकी मेरे से। पता तो नहीं चल गया उन्हें कि तूने किताब के झूठे पैसे मांगे थे और तू ट्यूशन बंक करके अपने दोस्तों के साथ महंगे कैफे में खाना खा रहा है? फट रही है भाई, डरा मत यार। अबे एक बार उठा तो ले, क्या पता कुछ और बात हो। हाँ जी पापा। हाँ बेटा, जरा स्कूटर चाहिए था मुझे, तेरे को घर मलिंगा छोड़ देगा? हाँ जी पापा, छोड़ देगा। ठीक है फिर मैं 5 मिनट में तेरी ट्यूशन के नीचे पहुंच रहा हूँ, तू मुझे चाबी दे दे। हाँ जी पापा। भाई मर गए। क्या हुआ? पापा को स्कूटी चाहिए 2 मिनट में, ट्यूशन के नीचे पहुंचने वाले हैं। तो सोच क्या रहा है, चल जल्दी। अब तो भाई फिर मैं इतना ऑर्डर कर लूँ? नहीं नहीं भाई, मजाक कर रहा था। तुम लोग आ जाओ, उसके बाद करेंगे। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, तू राज की एक्टिवा पे क्या कर रहा? अंकल वो राज पढ़ रहा था ना, तो उसने बोला कि जा पापा को स्कूटी दे। अच्छा ठीक है। लीजिए अंकल। मैं बुलाऊं एक बार उसको? रुको मैं बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, पढ़ने दे उसको। ठीक है अंकल, नमस्ते। क्या हुआ? पापा कुछ कह तो नहीं रहे थे? नहीं नहीं, उन्हें शक भी नहीं हुआ। चल सही है। चल यार कैफ़े चलते हैं अब जल्दी से, वो मलिंगा बेचारा बोर हो रहा होगा। चल। ले, बिना बात ही उठ के चली गई। मैं तो इसका पास्ता देख रहा था, कितना टेस्टी लग रहा था यार। साला हम इसके चक्कर में जल्दी जल्दी आए और ये यहाँ बैठ के लड़कियां ताड़ रहा है। अबे लड़कियां नहीं, ये साला उनका खाना ताड़ रहा है। आगे भाई जल्दी आओ ना यार, भूख लग रही है, ऑर्डर करते हैं जल्दी से। अरे आज ऑटो मिला नहीं, मैंने सोचा राज से स्कूटी ले लेता हूँ। बताओ क्या ऑर्डर करूँ भाई? अभी दाल के रेट देख रही थी मैं, इतने महंगे हो रहे हैं, क्या खा ले आदमी। अबे कुछ भी मंगा ले, रेट की तो हमें दिक्कत ही नहीं है, पैसा बहुत है। बस आज मुझे ही पता है किस तरह मैंने राज के लिए 2000 रुपये निकाले हैं। बहुत टाइट चल रहा है इस बार हाथ। भाई कुछ भी कहो, महंगी कॉफी की बात ही कुछ और होती है। मजा आ गया। और अगर राज दोबारा बुक्स के लिए पैसे मांगने लगा तो 2-3 दिन बाद दोबारा आएंगे। फिर हम पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे इस बार बुक्स के मांगे थे, अगली बार फॉर्म भरने के मांग लूंगा। अब मैं भी कोई दूसरी जॉब देखूंगा, कॉल सेंटर वाली जम नहीं रही, पैसे भी नहीं है इसमें। देख लो जहाँ आपको ठीक लगे। आज तो वैसे इवनिंग भी मेरी है, थोड़ा लेट हो जाऊंगा आने में। ठीक है, आ गया। हाँ आ ही गया। ये नहीं कि 2 स्कूटी ले ले हम, कभी किसी के पीछे बैठ के आता हूँ, कभी किसी के पीछे बैठ के आता हूँ। पापा नहीं आए अब तक? लंच करने आए थे, रात को लेट आएंगे, इवनिंग भी उन्हीं की ही है। ठीक है। बेटा तेरी मौसी के बेटे का भी IIT में हो गया सिलेक्शन। मैंने भी कह दिया, राज का इस साल नहीं हुआ तो क्या हो गया,
तैयारी कर रहा है अच्छे से, अगले साल हो जाएगा। यार मम्मी आप क्यों हर समय मेरे पे प्रेशर डालती रहती हो यार। अरे क्या अरे, हर समय आप लोग मेरे सामने बस दूसरों के एग्जाम्पल्स ही देते रहते हो। मेरे सारे दोस्त इस टाइम कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं, बस एक मैं हूँ जिसे खुद की पॉकेट मनी तक नहीं मिलती। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बेटा हम बस तेरे भले के लिए ही कहते हैं, हमें अच्छा लगता है बार बार कहना। मुझे पता है अपने सही गलत का। अच्छा कल शादी में जाना है रात को, अपने सारे काम निपटा के रखना। मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। बेटा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे जाना, पापा की साइड के क्लोज रिलेटिव्स हैं। मम्मी अगर इतने ही क्लोज हैं तो आप लोग चले जाओ ना, मैं तो उन्हें जानता तक नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लीजू मुझे बहुत चिंता होती है इसकी। मम्मी आप टेंशन मत लो, कुछ टाइम की बात है, अकल आ जाएगी। पता नहीं कैसे करेगा। कर लेगा, एक ना एक दिन खुली जाएगी इसकी बुद्धि। लीजू तू तो ऐसी नहीं थी। अरे मम्मी इनकी जनरेशन और हमारी जनरेशन में बहुत फ़र्क आ चुका है। ये बेचारे स्कूटियों पे घूमना, पढ़ाई के पीक टाइम पे पार्टी, क्लबिंग, शो ऑफ, इसी में फंसे पड़े हैं। ये तो सही कह रही है तू। अब इसने मेरे से सुबह 2000 रुपये लिए बुक्स लाने के लिए। लीजू मैंने अब तक इसे पढ़ते हुए नहीं देखा, अब पढ़ने की बात तो बहुत दूर है, मैंने इसके हाथ में वो बुक्स भी नहीं देखी अभी तक। ले आएगा मम्मी। अच्छा चलो मैं इससे एक बार खुद बात करूँगी, कम से कम मेरी फ्रेंड के भाई की तरह नशों में तो नहीं पड़ा हुआ। पता है इस एज ग्रुप के बच्चों ने तो बियर वगैरह पीना एकदम कॉमन कर दिया है। सही कह रही है, बस भगवान इस लड़के को सही राह पे ले आए। हाँ मलिंगा बोल। खाना खा ले। खा लूंगा ना यार मम्मी, जब भूख लगेगी। परेशान कर दिया, और अब डिस्टर्ब मत करना, मैं पढ़ाई करूंगा। हाँ बोल। क्या हाल है भाई? बस भाई कुछ नहीं यार, मुझे हॉस्टल लाइफ जीनी है अब जल्दी से, जहाँ पे किसी की रोक टोक ना हो, अपनी मर्जी का उठूँ, अपनी मर्जी का खाऊं। अरे वो सब छोड़ यार, तू पहले तू मजे की बात सुन। लक्की वे लाइन पे अभी मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था। अच्छा फिर? भाई 1 घंटा हो गया, अब तक आया नहीं। तो मैं क्या करूं उसमें अब? अबे तो सुन तो, पिछले आधे घंटे से हम उनकी कंपनी को कॉल कर करके गालियां सुना रहे हैं। सही है भाई, गाली सुनने लायक ही होते हैं ये लोग। भाई जो सुकून मिला ना तुझे क्या ही बताऊं। सालो ऐसे टाइम पे मेरे को इतना लेट क्यों याद करते हो? आज वैसे ही घर वालों पे गुस्सा आ रहा है मुझे, निकाल देता मैं भी। गाली सुना के तो मेरा मूड भी अच्छा हो गया। शिट यार, मिस कर दिया मैंने। चलो भाई बाय, पापा आ गए, चलता हूँ मैं भी। अरे यार, और सालों आगे से ऐसा कुछ होता है तो मेरे को सबसे पहले कॉल किया करो। बाय। आ गए? क्या हुआ, आज कुछ उदास से लग रहे हो? अरे बस क्या बताऊँ तुझे, कभी कभी ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं। क्या हुआ बताओ मुझे। कुछ 17-18 साल के बच्चों का पिज़्ज़ा टाइम पर नहीं पहुंचा। तो क्या, अब कॉल तो मेरे पास ही आते हैं, इतनी बुरी बुरी गालियां दे के बात कर रहे थे मेरे से। तो आपने कुछ कहा नहीं? हाँ पापा, आपने कुछ कहा नहीं? अरे भाई नौकरी है ये तो, मुझे तो उसके बाद भी सर सर करके ही बात करनी पड़ी उनसे। ऐसा को तो वहीं उल्टा सुना देना चाहिए, नौकरी है तो गालियाँ थोड़ी ना खाएंगे किसी की। अरे गलती से भी नहीं सुना सकते, ये जो तेरा लड़का इतने महंगे महंगे ट्यूशन पढ़ रहा है ना, ये इन्हीं की वजह से है। पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, किसी के माँ बाप उन पे इतना नहीं चिल्लाते। बेटा हम बस तेरे भले के लिए ही कहते हैं। सही है भाई, सही गाली सुनने लायक ही होते हैं। भाई जो सुकून मिला ना तुझे क्या ही बताऊं। सालों ऐसे टाइम पे मेरे को इतना लेट क्यों याद करता है? और राज बेटा बुक्स ले आया था ना? हाँ जी पापा। इसने लक्की और मलिंगा को तो मैं देखता हूँ, इन्हें भी मैं क्या ही कहूँ। ये तो जानते भी नहीं थे कि वो मेरे पापा हैं, मैं तो जानते हुए भी उनके साथ ऐसे ही बिहेव करता था। शर्म आनी चाहिए मुझे। तो ये था राज, शायद इसे भी अकल आ ही गई। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हेलो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो भाई इस वीडियो से हमारा थोड़ा सा संदेश ये था कि जो मेरी उम्र के 18-19 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें अपने माँ बाप पर काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन और गुस्सा आता है। इसके चक्कर में वो लोग जिस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए उस तरीके से भी करते हैं, और बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं अपनी लाइफ में। जैसे वैसे राज तो बिल्कुल नहीं करता। मैं तो भाई बचपन से ही श्रवण कुमार हूँ अभी भी। एक्चुअली ये जो उम्र है, राज की जैसी उम्र है, तो इसमें काफ़ी हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो दोनों तरफ से ही संभल के रहने की ज़रूरत होती है, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। क्योंकि बच्चों में तो हो रहे हैं चेंजेस, पेरेंट्स को थोड़ा सा उन्हें संभालना होता है कि वो
बच्चे तो अपनी तरफ से सही कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि ये चीज़ गलत है, तो वो समझा रहे होते हैं, उन्हें बुरा लग रहा होता है। तो दोनों तरफ से ये चीज़ें जो भी बिहेवियरल चेंजेस हैं या कुछ भी हम व्यवहार कर रहे हैं बच्चों के साथ या बच्चे पेरेंट्स के साथ, दोनों को बहुत संभल के रहने की ज़रूरत होती है इस एज में। तो आई होप हमारा संदेश आप तक पहुंचा हो, और अपनी उम्र के और लड़कों लड़कियों के साथ तुम तो क्या ही शेयर करोगे, तो मैं तो बेइज्जती महसूस हो रही होगी वीडियो देख के। तो मम्मियाँ कर देंगी ना। मम्मियाँ और अंकलों, अपने बच्चों के साथ आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और मेरा सादर प्रणाम आप लोगों को। और ऐसा नहीं है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि सब बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक है कि ऐसे हो सकते हैं जो इस तरह से मतलब ये हमेशा वीडियो जो होती है वो 99% या 90% या 80% लोगों के लिए होती है रिलेटेबल। ऐसा एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। खैर, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, जो कि इतनी हद तक तुम लोगों ने देख ली, तो पसंद आई ही होगी, तो गाइस लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करें, बिना कहीं मत चले जाना। और सब्सक्राइब करो, मेरा मत जाना। बाय बाय।